एचपीवी वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, एचपीवी वैक्सीन है क्या, ये किस बीमारी के अगेंस्ट लड़ाई करता है और इसको लेने से क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, और तरह तरह की भ्रांतियाँ भी इस वैक्सीन के बारे में लोगों के दिमाग में आ रही हैं। इन सब सवाल के जवाब के साथ आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। डॉक्टर प्रियंका दुबे, एडवांस सर्जिकल लेप्रोस्कोपी स्टोन एंड मैटरनिटी सेंटर सिवान से। आज हम लोग बात करें, जैसा कि मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था, कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, वो क्यों फैलता है, कैसे फैलता है, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और इसके बचाव कैसे किया जा सकता है या इसके स्क्रीनिंग टेस्ट क्या हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि उसके सबसे बड़े बचाव, जो कि आज हमारे देश में भी, इंडिया में उपलब्ध हो गया है, एचपीवी वैक्सीन। एचपीवी जो वायरस होता है, ये इसका 16 और 18 जो स्ट्रेन होता है, ये सबसे खतरनाक होता है। और इसके आज के पहले यूएसए अप्रूव्ड हमारे पास 2 तरह की एचपीवी वैक्सीन उपस्थित थे। एक गार्डासिल जो कि क्वाड्रीवैलेंट है और सर्वारिक्स जो कि बाईवैलेंट था। बट ये बहुत ही कॉस्टली था, जिसके चलते हमारे देश में डीसीजीआई अप्रूव्ड आज हमारा स्वदेशी वैक्सीन सर्वावैक बनकर रेडी है। सर्वावैक भी क्वाड्रीवैलेंट है, जो गार्डासिल के बराबर ही काम करता है, बट इसकी कॉस्ट कम होने की वजह से हमारे लिए आज सहूलियत है कि हम अपने बच्चों और खुद भी ये वैक्सीन लेकर अपने को सर्वाइकल कैंसर से बचा सकते हैं। अब बात आती है कि ये किस एज ग्रुप के बच्चों को देना चाहिए। तो इसका एज ग्रुप, एज लिमिट एक 9 से लेकर 26 साल की उम्र तक बनाया गया है, जिसमें 9 to 14 ईयर्स अगर आप अपने बच्चे को देते हैं, जबकि बच्चे सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते हैं और उनको इस तरह के यौन संबंध से कोई एक्सपोजर नहीं रहता है, उस समय इसका इफ़ेक्ट बहुत ही बेस्ट होता है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी यही आपको जागरूक कर रहे हैं कि आप अपनी बच्चियों को जो 9 से लेकर 14 साल की उम्र तक हैं, उनको सबसे पहले ये वैक्सीन दिलाइए। उस समय एक और भी फ़ायदा है कि आपको सिर्फ 2 डोज लेने पड़ेंगे। एक आपने आज लिया और दूसरा 6 महीने के बाद लेना है। इसमें कोई दर्द या परेशानी या कुछ ऐसी दिक्कतें नहीं होती हैं। जैसे आप कोई इंजेक्शन आप आईएम लेते हैं, उस तरह से आप अपने डेल्टॉइड रीजन पे 0.5 ml आईएम ले सकते हैं। दूसरा एज ग्रुप है 15 से लेकर 26 साल की उम्र तक, जबकि थोड़ा सा सेक्सुअल एक्सपोजर हो सकता है कि होता है, लेकिन उस समय आपको 3 डोज लेनी पड़ेगी। एक आज लिया आपने, दूसरा 2 महीने बाद, तीसरा पहले डोज के 6 महीने बाद। और ये भी सेम वैसे ही आपको उसी रीजन में आपको आईएम ही इंजेक्शन लेना है। इसकी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन 9 से लेके जो 14 साल की उम्र है, इस बीच इसका इफ़ेक्ट बहुत ही बेस्ट होता है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसी को प्रमोट करना चाह रहे हैं। दूसरी बात कि प्रेगनेंसी में हम इस इंजेक्शन के लिए लोगों को नहीं कहते हैं। कोई लेडीज़ ऐसी है, औरत ऐसी है जो प्रेग्नेंट होने से पहले, अगर उसकी उम्र 26 साल के अंदर है और उसने 1 डोज ले लिया और उसके बाद वो अगर प्रेग्नेंट हो गई, तो इसके लिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप उस प्रेगनेंसी के बाद भी, आपकी जब डिलीवरी के बाद, जब आपका 2nd डोज आप कभी भी ले सकती हैं और उसके फिर 4 महीने बाद आप अपना 3rd डोज ले सकती हैं। तो एचपीवी वायरस से आप इस तरह से अपने को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। दूसरी बातें आती हैं कि एचपीवी वैक्सीन सिर्फ आपको सर्वाइकल कैंसर से ही नहीं बचाता है। इसके बहुत सारे और अदर स्ट्रेन्स होते हैं, जो कि औरत के प्रजनन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वल्वल कैंसर, वेजाइनल कैंसर, आपका एनल कैंसर, आपका ओरोफेरेंजियल, ऐसे बहुत सारे कैंसर है जिनसे कि वो बचाव करता है। तो इसलिए ये आपको लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, कुछ भ्रांतियाँ ऐसी हैं कि लोग पूछते हैं कि क्या इस वैक्सीन को लेने से हमें कोई और इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम में वायरस जुटा है, तो लोगों के दिमाग में ये आता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये लाइव वायरस नहीं है, ये डेड वायरस वैक्सीन्स है, जो सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है बाय प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। ये कोई और इन्फेक्शन आपको नहीं देगा, तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें। अब बात आती है कि एक क्वेश्चन लोग हम लोग से ये भी पूछते हैं कि क्या मैं 30 साल के बाद, 26 साल के बाद, 35 साल के बाद ये भी एक वैक्सीन ले सकते हैं। तो बहुत जगह ये सुनने में आ रहा है और लोग एचपीवी इन्फेक्शन का टेस्ट करवाकर, पैप्समियर टेस्ट करवाकर, अगर वो नेगेटिव है तो लोग ले रहे हैं। लेने से आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एज आपकी जितनी ज़्यादा कम होगी, उतना ज़्यादा इस वैक्सीन का आपको इफ़ेक्ट अच्छा होगा। एज बढ़ने के साथ साथ इसके इफ़ेक्ट में थोड़ी सी कमी आती है, अदरवाइज इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 35-40 की उम्र में भी इस वैक्सीन को ले सकते हैं।
कुछ क्वेश्चन लोग ऐसे पूछते हैं कि क्या हम 9 साल की हमारी बच्ची है या बच्चा, उसको हमने दिलाया तो क्या उसके ग्रोथ में, उसकी हाइट में या उसको कोई और तरह की प्रॉब्लम होने की तो संभावना नहीं रहेगी। तो आप इसको जान लें कि बिल्कुल भी ऐसे कोई बात नहीं है, आपके बच्चे के ग्रोथ में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी और आपका बच्चा बिल्कुल भी स्वस्थ रहेगा। दूसरी बात कि अगर आपको एक बार पैप्समेयर कराया नेगेटिव आया, फिर से आपको अगर लोगों को है कि पैप्समेयर अगर हमने कराया और अगर HPV हमारा पॉजिटिव आ गया तो क्या हमें ये टेस्ट ये वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उस समय बेहतर है कि आप ना लें, पहले अपना इलाज कराएं, उसके बाद डॉक्टर की सलाह से ही वो आप ये लें। दूसरा है कि जैसे कि 21 से लेकर 60 साल की उम्र की महिलाओं को अपना पैप्समेयर टेस्ट डेली मतलब करवाना चाहिए पहले एक बार। अगर वो निगेटिव आया तो हर 3 साल पे आप उसको रिपीट कीजिए। निगेटिव आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उस प्रॉब्लम से बची हैं। अगर आप HPV के साथ सर्वाइकल पैप्समेयर दोनों एक साथ करवाते हैं और अगर वो निगेटिव आता है तो आपको 5 साल पे ये टेस्ट रिपीट करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ है कि क्या पुरुषों के लिए भी ये टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पुरुषों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लड़का भी 9 साल से ऊपर उम्र का है और तो उसको भी आप इस टीकाकरण करवाइए और उसको भी इस प्रोटेक्शन के घेरे में ज़रूर लाइए, क्योंकि अगर उसको कोई पुरुषों में HPV के कारण जेनाइटल वार्ड्स होते हैं, पेनाइल कैंसर होते हैं, ओरोफेरिंजियल कैंसर्स होते हैं। अब बहुत बार अगर पुरुष इन्फेक्टेड हैं तो आगे जाकर फ्यूचर में शादी के बाद वो अपनी वाइफ को भी इसका इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है और वो अपने पार्टनर में फैला सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास जो है वो हमारे इंडिया में अभी 2 इम्पोर्टेड और एक हमारा स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप ये जो भी ये टीकाकरण है ये 9 से लेकर 26 साल की उम्र की हर बच्चियों, हर अपने पड़ोसी को बताइए, अपने रिश्तेदार में बताइए, अपने घर में बताइए, अपने स्टाफ को बताइए, जहाँ भी आपका वर्किंग प्लेस है वहाँ के लोगों को इसके प्रति जागरूक कीजिए और हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस सर्वाइकल कैंसर से और इस HPV वैक्सीन के आने से हम सर्वाइकल कैंसर को उन्मूलित कर सकेंगे। यहाँ से उन्मूलन के कार्यक्रम में हम सब मिलकर एक साथ हाथ जोड़कर साथ चलें, ताकि हमारा देश इस बड़ी से बड़ी बीमारी से बच सके। क्योंकि जहाँ तक इसके बारे में हमें पता है कि ये भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कैंसर है जो औरतों में होता है और पूरे संसार में चौथा इसका स्थान है और हर 7 से 8 मिनट में हमारी महिलाएं, एक महिला की मौत हो ही जाती है इससे, जो आज का रिसेंट डाटा है। तो इससे आप लोग हम सब अगर मिलकर काम करेंगे तो कुछ महिलाओं की ज़िंदगी तो ज़रूर बचा सकते हैं और आगे आने वाले समय में हम सर्वाइकल कैंसर को जड़ से हटा सकेंगे। धन्यवाद।